क्रिस्टोफर नोलन की टेनेंट ने एक बार फिर से व्यूअर्स को फिजिक्स की बुक खोलने पे मजबूर कर दिया है, जैसा कि उनकी सारी मूवीज करती हैं। एक बेहतरीन स्टार कास्ट और बेहतरीन एक्टिंग तो इस मूवी में हमको देखने को मिलेगी ही, इसी के साथ मूवी की स्टोरी और बैकग्राउंड स्कोर भी लाजवाब है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि आपको इसमें स्पॉयलर्स मिलेंगे, और हो सके तो इसे आईमैक्स में ही देखें, क्योंकि आपको इसमें नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मूवी की स्टोरी अगर देखी जाए तो सिंपल है, जहाँ पे हमारा हीरो एके द प्रोटैगनिस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन को रोक देता है और पूरी दुनिया को बचा लेता है। पर नोलन ने इसे ऐसे दिखाया है कि आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा सकते, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। सो बेसिकली ये मूवी 2 चीज़ पर बेस है, टाइम ट्रैवल और रिवर्स एंट्रोपी। टाइम ट्रैवल तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो टाइम में आगे या पीछे जाने को कहते हैं, पर एंट्रोपी को अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी उसकी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस को कहते हैं। मूवी में रिवर्स एंट्रोपी का यूज़ किया गया है, तो फिर जिससे उस मटेरियल के एक्शंस को रिवर्स कर दिया जाता है। तो इस मूवी की एक चीज़ है एल्गोरिथम। तो मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिथम क्या है। फ्यूचर में किसी साइंटिस्ट ने रिवर्स एंट्रोपी डिस्कवर की और एक बॉम्ब बनाया, और उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसने इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड किया और पास्ट में आके दुनिया के 9 सबसे सिक्योर लोकेशंस पे उसे छुपा दिया, बेसिकली न्यूक्लियर सेंटर्स पे, और उसके बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया। प्रेजेंट में ये फॉर्मूला एंड्रे सेटर को मिल जाता है, जिसका फाइनल पीस 241 होता है। एंड्रे सेटर एक यूएसआर का नॉर्दर्न साइबेरिया का रेसिडेंट होता है, जहाँ पे उसे पहला पार्ट मिलता है एल्गोरिथम का, और उसके बाद वो सभी 9 इकट्ठा कर लेता है और उसका प्लान सारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना होता है, और बॉम्ब का डेथ स्विच उसके फिटनेस ट्रैकर में फिट होता है। अगर उसकी हार्ट बीट रुक जाती है तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली डेटोनेट हो जाएगा, और उसे पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, तो अपने साथ ह्यूमैनिटी को भी ख़त्म करना चाहता है। 14 तारीख को सेटर बॉम्ब डेटोनेट करने वाला होता है, जब वो लास्ट टाइम हैप्पीनेस फील करता है। टेनेंट 2 टीम में डिवाइड हो जाती हैं, रेड और ब्लू, और हाइपर सेंटर पहुंच जाते हैं उसे रोकने के लिए। रेड टीम टाइम में आगे जाती है और ब्लू टीम टाइम में पीछे, और ये दोनों मिलके उसे रोकने जाते हैं, और सेटर खुद वियतनाम में कैट के साथ होता है। पर सेटर एक आदमी को वहाँ भेज देता है जो बॉम्ब को बरी कर रहा होता है और प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए होता है, पर टाइम इन्वर्जन की मदद से वो बच जाता है और उल्टा उससे मार देता है। यहाँ पे नील ब्लू टीम में होता है, फिर भी वो मिशन के बीच में ही चेंज कर लेता है और टाइम में आगे जाता है, और लास्ट में प्रोटैगनिस्ट को बचा लेता है और एल्गोरिथम रिकवर कर लेते हैं। सेटर अपनी जान लेने के लिए एक CIA पिल का यूज़ करने वाला होता है, पर कैट उसे जीतते हुए देखना नहीं चाहती और उसके सीने में गोली मार देती है और उसे यार्ड से फेंक देती है और खुद यार्ड से जंप मार देती है। ये सीन वही सीन है जिसे स्टार्टिंग में कैट को देख के लगता है कि सेटर उसके साथ किसी और के साथ चीट कर रहा है। तो दूसरी तरफ टेनेंट एल्गो को रेस्क्यू कर लेते हैं एक्सप्लोजन से पहले ही, और जस्ट बिफोर कैट के शूट करने से पहले। एल्गोरिथम को 3 पार्ट में डिवाइड करके प्रोटैगनिस्ट, नील और आइविस चले जाते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो कहीं पास्ट में जाके इसे छुपा देंगे और खुद सुसाइड कर लेंगे। नील लास्ट में प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और नील को प्रोटैगनिस्ट ने ही फ्यूचर में अपॉइंट किया था, और नील की टाइमलाइन बैकवर्ड रन करती है कंपेयर टू प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एक बात आपको पता लगेगी कि नील जब पहली बार प्रोटैगनिस्ट से मिलता है तो उसे पहले से पता होता है कि प्रोटैगनिस्ट को डाइट कोक ही पसंद है, और लास्ट में एक रेड स्ट्रिंग भी नील के बैग में अटैच होती है, जो ये शो करती है कि वो आदमी जिसने प्रोटैगनिस्ट को स्टार्टिंग में बचाया था वो नील ही था। प्रोटैगनिस्ट ही वो आदमी होता है जिसने फ्यूचर में टेनेंट ऑर्गेनाइजेशन को खोला था और खुद और प्रिया को सबसे पहले रिक्रूट किया था, और लास्ट में प्रिया को ही मार देता है जब वो कैट को मारने जा रही होती है, और नील को भी वो अपॉइंट करता है। टेनेंट का बेसिकली काम ये होता है कि उन लोगों को ख़त्म करना जो टाइम ट्रैवल या फिर टाइम इन्वर्जन के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इसमें कैट को नहीं मारता है और उसे छोड़ देता है। सो ये सब बातें थी टेनेंट के बारे में, जो आपके बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगी, और अगर कुछ रह गए होंगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और
ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।